हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे यूज होता है और किसी मॉडल पे प्रोग्राम बनाते हुए कौन कैसी कैसी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। पहले ड्रिलिंग करना है या फेसिंग करना है, उसके बाद रफिंग करना है या कॉन्क्रीट के प्रोग्राम चलाने हैं। इस तरीके से बताऊंगा इस वाले ट्यूटोरियल में मैं कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ यूज होता है। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूं, आप मॉडल इंपोर्ट करोगे तो इस तरीके से आएगा, जो कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बता दिया है कि मॉडल को इंपोर्ट कैसे करें, रोटेट कैसे करें और उस पर वर्क प्लान कैसे करें। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने मॉडल को सेलेक्ट किया, वर्क प्लान पे गया और टॉप ऑफ द सिलेक्शन करके इस पे एक वर्क प्लान बना दिया। बिना वर्क प्लान पे हम कोई काम नहीं करते हैं। फिर मैंने ब्लॉक को कैलकुलेट करके देखा कि मेरा जो वर्क प्लान बनाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, पहला काम तो आप ये करना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इसमें प्रोग्राम यूज होते हैं, जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ पे है, टूल पाथ के ऑप्शन। यहाँ होम पे टूल पाथ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो हमारी सारी स्ट्रेटजी आ जाएगी। 3D एरिया क्लियरेंस है, कर्व मशीनिंग, फीचर्स मशीनिंग, फिनिशिंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मेथड, पोर्ट, रिप, ये सही कई सारे ऑप्शन है इसमें। जो हमारा मेन ऑप्शन है, जो हमारा परमानेंट यूज होता है, डेली यूजेस है, जो जिसको यूज करने से आपको प्रोग्रामिंग कंप्लीट आ जाएगी कि आप किसी भी मॉडल पे प्रोग्राम बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3D एरिया क्लियरेंस है, इसमें हमारा रफिंग की स्ट्रेटजी है। यहाँ से आप कोई भी फॉर्म चूज करोगे तो वो रफिंग करेगा। करो मशीनिंग क्या है, इस पे करो बना के काम करते हैं, जैसे कि हमारा फेस हो गया, चैम्पर, ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। 3D एरिया में हमारा कौन सा है, मॉडल एरिया क्लियरेंस और रेस्ट एरिया क्लियरेंस। इस पे हमारे दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व मशीनिंग में हमारा कर्व पे चलता है, फेस का जो हम फेसिंग करते हैं टॉप पे, और चैम्पर का। और यहाँ पे 2D कर्व का भी यूज होता है, पर इतना यूज है नहीं, जो कि हमारा इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज है। फीचर्स मशीन के ऑप्शन हमारे वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई मॉडल नहीं होता, इस पे एक फीचर्स बना के हम उस पे प्रोग्राम को बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा फीचर्स ग्रुप का ऑप्शन है, इस पे फीचर्स बना के इस स्ट्रेटजी का पूरा यूज आप कर सकते हो। अगर आपके पास मॉडल नहीं है, रफिंग कर सकते हो, चैम्पर लगा सकते हो, फेस बना सकते हो। मान लो आपके मॉडल पे चैम्पर नहीं है, तो यहाँ से आप फीचर्स बना के यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को चूज करके आप उसमें चैम्पर लगा सकते हो। उसके बाद हमारे इसमें फिनिशिंग का ऑप्शन है। फिनिशिंग के ऑप्शन हमारे कई सारे ऑप्शन है, ये हमारे इस स्ट्रेटजी में आप यूज करोगे तो यहाँ पे सब फिनिशिंग के प्रोग्राम चलेंगे। फिनिशिंग प्रोग्राम में हमारा जो है 3D ऑफसेट फिनिशिंग, कॉन्सन जेट फिनिशिंग, कॉर्नर फिनिशिंग, उसके बाद ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ऑप्टोमाइज कॉन्जेट फिनिशिंग, पैटर्न फिनिशिंग, रास्टर फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट और स्टेप एंड सोलो फिनिशिंग, ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा यूज होते रहते हैं। कौन कौन से, स्टेप एंड सोलो। इस ये कैसे चलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं। अभी बता रहा हूँ कि जो हमारा डेली यूजेस है। इसमें हमारा ड्रिलिंग के ऑप्शन है, ये हमारे ड्रिलिंग के प्रोग्राम बनाना हो, ड्रिलिंग है, टाइपिंग है, रिमर करना है, एक पीक में ड्रिल लगाना है, बोर करना है, तो ये सारी स्ट्रेटजी हमारी यहाँ से यूज होती है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है, ये हमारा जो है, ये हमारा 5 एक्सिस के यूजेस के लिए इसमें यूज है नहीं। रिप का ऑप्शन है, अगर आप रिप रिप काटने केवल एक इस टाइप की कोई रिप है प्रोग्राम को चलाना है, तो यहाँ से आप इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। उसके बाद टर्निंग के ऑप्शन है, आप सीएनसी की फॉर्म बनाते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं, टर्निंग, ग्राफ, फिनिशिंग, पैटर्न, टर्निंग, ग्रूविंग, ये कई इस पे भी मैंने टर्निंग पे पूरा ट्यूटोरियल डाल दिया है, पूरा A to Z ट्यूटोरियल डाल दिया है। आप वहां से मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी हुई कि हमारा कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं। जैसा कि हमारा ये मॉडल है, अब इस मॉडल में हम सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम बनाएं। पहले रफिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है। तो आपको देखना है कि अगर आपका ये प्रोडक्शन में काम चल रहा है, मान लो कि कई सारे पीस बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक फेसिंग का प्रोग्राम चलाना होगा, ताकि ऑपरेटर क्या करे, सीधा पीस लगाए और साइकिल स्टार्ट कर दे, हमारा प्रोग्राम चलने लगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ टूल पाथ पे हमारा करो मशीनिंग में फेस मिनिंग का ऑप्शन है। ठीक है, फेस मिनिंग का ऑप्शन है, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से आप फेसिंग के प्रोग्राम बना सकते हैं। फेसिंग के प्रोग्राम क्या करता है, केवल अगर आपके पास कई सारा, मान लो कि मैं एक टूल ले लिया यहाँ सबसे पहले। ठीक है, मैंने 50 का टूल लिया, रेडियस नहीं डाल रहा हूँ। अब फेस मिलिंग क्या करता है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, वन वे, टू वे, स्पायरल। अगर एक पास में चलाना है तो आप यहाँ से वन पास कर दोगे,
और यहाँ से अगर आपके पास ज़्यादा ऊपर स्टॉक है तो यहाँ स्टॉक डाल दोगे 4 एम 3 एम, या नहीं है तो नहीं। एक पाथ में जाना है तो एक पाथ में, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा प्रोग्राम केवल एक पाथ में सेंटर में बन जाएगा। ये देखो, टूल हमारा आएगा सीधा यहाँ से और एक बार चलेगा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला है नहीं हमारे पास ऊपर तो 0.5 का माल फेस करना है, तो यहाँ पे 0.5 आप स्टॉक बताओगे और मैं कट बता दूंगा तो 0.1 के कट चलेंगे। कैलकुलेट किया, आप ये देखो इसमें हमारा एक कट चलने लगे, 0.1 के कट चलने लगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसमें फेस का काम करेंगे, अगर अगर आप प्रोडक्शन का काम नहीं, अगर आपका एक पीस है तो क्या करोगे, मैनुअल फेस कर लेगा ऑपरेटर हमारा। उसके बाद हम आगे काम करेंगे, ठीक है। और फेसिंग करने के बाद फिर क्या करना है आपको, ड्रिलिंग का काम स्टार्ट करना है। ड्रिलिंग का काम क्यों, क्योंकि ये अंदर ड्रिल है। अगर ड्रिलिंग का काम कोई वैसा है तो आप इसको बाद में फीचर्स बना के ड्रिल लगा सकते हो, ठीक है। इन कोई बड़ा डाया का बोर है, मान लो कि 30 या 40 डाया का बोर है, तो उस वहाँ पे आप पहले ड्रिलिंग का काम करोगे ताकि हम उसमें काम को बना सकें। तो आपको देखना है कि यूज क्या है उस होल का। जैसे कि हमारा ये होल है, इसका डायमीटर कितना है, ये 10 का होल है, और दूसरा वाला हमारा 5 का होल है। तो अभी यहाँ से हम ड्रिल लगा जाएंगे तो हमारा काफी नीचे है, देखो ये। तो ये हमारा ये पूरा तो एरिया ये कट जाएगा, तो कोई यूज है नहीं। अगर ऐसा कोई ओपन एरिया है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको, इसके बाद आप यहाँ से सीधा इस पर ड्रिलिंग के प्रोग्राम चला सकते हो। ड्रिल के प्रोग्राम चला के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और बाद में चलाना है तो आप नीचे से फीचर सेट बना के यहाँ से प्रोग्राम को चला सकते हो, ठीक है, ड्रिलिंग का। और ड्रिलिंग अगर आपको बाद में करनी है तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्या है, कि अगर आपको फेजी मैनुअल हो गया और ड्रिलिंग भी करनी है तो उसके बाद हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस, ये हमारा है मॉडल एरिया क्लियरेंस। ये हमारा रफिंग का प्रोग्राम है। ये हमारा बिल्कुल रफ करते हुए जाएगा, ए टू जेड पूरा प्रोग्राम को काटते हुए जाएगा। किस तरीके से चलता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक 18 का टूल ले लिया। तो टूल कौन सा चूज करते हैं इस पे मैंने पहले वीडियो डाल दिया, ठीक है। मॉडल एरिया क्लियरेंस में क्या करता है, इसमें अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारी सारा ऑप्शन यहाँ पे डालने पड़ते हैं। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस कैसे चलता है, ये पूरा हमारा ऊपर से नीचे तक रफिंग करते हुए चलेगा, ए टू जेड पॉइंट करते हुए जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कि यहाँ पे कहीं भी माल हमारा छूटे ना, बिल्कुल ये स्टॉक खड़ाता हुआ जाएगा, खाली करता हुआ जाएगा, ऊपर से चलेगा बराबर, चारों साइड बराबर काटता हुआ चलेगा। ये हमारा रफिंग का प्रोग्राम होता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास एरिया कितना है। मान लो कोई छोटा एरिया है, मान लो कि 20 का ही होल करना है, तो वहाँ पे हम कौन सा झटके प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि सबसे पहले आपको रफिंग के प्रोग्राम चलाने हैं। रफिंग का प्रोग्राम कौन सा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस में, मॉडल एरिया क्लियरेंस, वो प्रोग्राम चलाना है। उसके बाद आपको देखना है कि जो मैंने यहाँ पर टूल चलाया है उसके अलावा ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हमारा उसने काम नहीं किया है। मान लो 18 का टूल चलाया और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नहीं चला, इस वाले एरिया में ये कॉर्नर पे नहीं चलता है, तो आपको ये कॉर्नर चेक करना पड़ेगा कितना बड़ा है ये। मान लो कि ये कॉर्नर हमारा है 12 एम का या 18 का, सॉरी ये है हमारा 17 एम का, ठीक है। मान लो अभी इसको चेक करते हैं हमारा कितना है, ये हमारा 12 एम का है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम गया नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मान लो कोई बड़ी पॉकेट होती अंदर चौड़ी होती ज़्यादा दूर में, ये स्क्वायर में होती, तो हम वहाँ पे फिर रेस्ट के प्रोग्राम चलाते हैं। 3D में मॉडल एरिया क्लियरेंस के बाद हम चलाते हैं रेस्ट के प्रोग्राम। वो आपको देखना होगा, रेस्ट के प्रोग्राम देखो, मॉडल एरिया क्लियरेंस के प्रोग्राम कैसे चलते हैं, बिल्कुल पूरा माल को काटते हुए चलता है। और जो रेस्ट के प्रोग्राम होते हैं वो, जहाँ पे हमारा रफिंग का प्रोग्राम नहीं चलता, रेस्ट का प्रोग्राम केवल वहीं वहीं पे ही चलता है। जहाँ पे मान लो कि आपने 50 का टूल चलाया और जहाँ पे छोटा एरिया है, मान लो कि 25 का होल है, तो वहाँ पे आप रेस्ट के प्रोग्राम चलाओगे तो वो हमारा जो प्रोग्राम होगा केवल 25 वाले होल में चलेगा, पूरे प्रोफाइल को नहीं काटेगा। तो जहाँ पे हमारा 50 का टूल काम करके चला गया है 18 का, वहाँ नहीं चलेगा, उसके छोटे वाले एरिया में चलेगा। ये होता है हमारा मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, ठीक है। ये भी रफिंग की तरह चलता है। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि कौन सा जड़ से फिनिश करना है। ये हमारा जो फिनिशिंग में आना है, रफिंग के दो काम होने के बाद फिनिशिंग में आना है। फिनिशिंग हमारा कौन सा जेड एरिया, ये क्या जाता है सीधा टॉप से चलेगा, नीचे की साइड को जाएगा। ये जेड एक्सिस में चलता है, ये हमारा बीच में नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। ये सीधा दीवार से काटते हुए जाएगा कुछ इस तरीके से। कौन जेड के काम लग गया, हमारा 18 का टूल है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया।
ये देखो, तो ये इस तरीके से चलता है। बिल्कुल जेड एक्सिस में नीचे को चलता हुआ डायरेक्ट चला जाएगा। मान लो होल्ड करना है तो क्या करेगा, डायरेक्ट नीचे चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अगर मॉडल एरिया क्रेन चलाओगे, मॉडल एरिया क्या करेगा, बीच में काटेगा, साइड में काटेगा। तो कोहें और हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस इस तरीके से काम करता है। ठीक है। उसके बाद फेसिंग हमारा है 3D ऑफसेट फेसिंग। ये कहाँ पे चलता है, 3D ऑफ जिस कोई कर्व प्रोफाइल है, इस तरह से टेढ़ी प्रोफाइल होती है, वहां पे कर्व की प्रोफाइल होती है, वहां पे हम वहां पे इस तरीके का अगर प्रोग्राम को चलाना है तो वहां पे 3D ऑफसेट फिनिशिंग का प्रोग्राम को चलाते हैं। अब जैसे कोई मान लो साइड व्यू से आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये कर्व है, ये देखो यहाँ से एंगल में। तो अगर ऐसी कोई प्रोफाइल आती है तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोग्राम चलाना है फिनिशिंग में, रास्टर फिनिशिंग। ये देखो यहाँ पे रास्टर फिनिशिंग प्रोग्राम चलाओगे तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, सीधा स्टेट में चलेगा, इस तरीके से काटता हुआ प्रोग्राम चला जाएगा हमारा कौन सा, रास्टर फिनिशिंग। ऐसी प्रोफाइल हो तो रास्टर फिनिशिंग। और इस तरीके की प्रोफाइल हो जहाँ पे रेडियस हो, ये जैसा कि ये वाला एरिया, यहाँ पे हम चलाते हैं फिनिशिंग में ऑप्टोमाइज कॉन्जेक्ट फिनिशिंग। ये आप करते करते आप सीख जाओगे, इसको मैं बताऊंगा कि यूज कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मेन मोटिव है कि आपको पता चले कि कौन सा प्रोग्राम हमारा कहाँ यूज होता है और कैसे चलाते हैं। पहले कौन चलाते हैं, पहले रफिंग करते हैं। मेन हमारा कैसे चलता है, जैसा कि बताऊं, सबसे पहले हम रफ करेंगे बड़े टूल से, फिर रेस्ट के प्रोग्राम चलाएंगे उससे छोटे टूल से, फिर कोहेन जेड में सेमी प्रोग्राम चलाते हैं 0.1 0.2 माइल छोड़ के। उसके बाद हम जीरो पे फिनिश करते हैं। हमारी चार स्ट्रेटजी होती है, रफ, रेस्ट, सेमी और फिनिश। चार तरह से हमारे प्रोग्राम चलते हैं। अब फिनिशिंग हमारा कॉर्नर है, मान लो कि कॉर्नर पे हमारा कहीं इस कॉर्नर पे माल छूट गया, केवल कॉर्नर कॉर्नर में चलाना है, तो वहां से हम कॉर्नर के प्रोग्राम को यूज करेंगे। ये अगर मान लो मैंने कॉर्नर का फिनिशिंग का प्रोग्राम, फिनिशिंग का प्रोग्राम लिया। अब अगर कॉर्नर फिनिशिंग का प्रोग्राम लोगे तो ये हमारा प्रोग्राम केवल कॉर्नर में चलेगा। इसको एक रेफरेंस टूल बताना पड़ेगा। 18 का टूल हमारा पहले चला था, अब मैं जो चलाऊंगा वो चलाऊंगा 8 का टूल। ठीक है, कैलकुलेट किया मैंने। देखो अब ये प्रोग्राम कहाँ पे चलेगा, केवल कोने कोने में चलेगा और अदर जगह नहीं चलेगा, ये केवल कॉर्नर में चलेगा। यहाँ पे कॉर्नर में माल हमारा 18 का, मैं बताया कि 18 का जहाँ पे माल छोड़ के गया है वहां से स्टार्ट है। अभी कैलकुलेट कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो ये केवल कहाँ चल रहा है, कॉर्नर में चल रहा है, इस तरीके से। ये केवल कॉर्नर कॉर्नर में चल रहा है, कॉर्नर की जो प्रोफाइल है वहाँ। ये हमारा मतलब जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, कॉर्नर पेंसिल हो गए तो कॉर्नर में चलेगा, कॉर्नर मल्टी पेंसिल हो गए तो कई बार में चलेगा। ये कॉर्नर पेंसिल केवल एक पाथ में चलता है, ये हमारा कई सारे पाथ में चलता है। देखो यहाँ पे केवल एक बार प्रोग्राम में चलता है। ऑफसेट फ्लैट प्रोग्राम क्या करता है, हमारा फ्लैट में चलेगा, केवल हमारा नीचे नीचे फ्लैट में चलेगा। यहाँ पे चलेगा जहाँ हमारा फ्लैट एरिया होगा। मालूम है गया यहाँ पे फिनिशिंग में ऑफसेट फ्लैट चूज किया, स्टेप और डाल दिया मैंने और कैलकुलेट किया। तो ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम केवल फ्लैट वाले एरिया में चलेगा, जहाँ पे इसको सीधा फ्लैट एरिया मिलेगा वहां पे चलेगा, इस तरीके से। और कहीं नहीं चलेगा। यहाँ पे इसको एंगल मिला तो यहाँ प्रोफाइल में एंगल है तो यहाँ नहीं चला जाए। ठीक है, जहाँ फ्लैट होगा वहां वहाँ चलेगा। ये ऐसे हमारा रास्टर फिनिशिंग है, कुछ इस तरीके से चलता है जो कि मैं बता दिया। ये हमारा रास्टर फ्लैट और ऑप्टोमाइड फ्लैट दोनों सेम ही काम हमारे करते हैं। ठीक है, स्टेप एंड सोलो फिनिशिंग है, ये हमारा टेढ़ी और सीधी प्रोफाइल, जहाँ दोनों तरीके की प्रोफाइल है। कुछ बताऊँ इसमें, यहाँ पे ऐसी कोई प्रोफाइल है नहीं। ये समझ लो कि जहाँ पे
कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे रेडियस भी हो सीधे भी, तो वहाँ पे हम कैसा प्रॉम्प्ट चलाते हैं, स्टेप एंड सॉल्व फिनिशिंग। ठीक है, ये हमारे हो गए, अब आप समझ लो। बाकी जो हमारे ये सरफेस है सोयाबीन का बहुत ही कम यूज है। इस पे मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, आगे भी डाल दूंगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। अभी जो मैंने बताया, ये हमारे पैटर्न का प्रॉब्लम है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं। तो अभी जो फिनिशिंग में मैंने था कि 3D ऑफसेट फिनिशिंग इस तरह की प्रोफाइल होती है, वहाँ पे चलता है। कॉइन जेड हमारा जेड एक्सिस में चलता है। पेंसिल प्रो हमारे ये दो है। उसके बाद हमारा फ्लैट कोई एरिया है, वहाँ पे फ्लैट ये वाला प्रोग्राम चलाएंगे। ऑप्टिमाइज कॉइन जेड हमारी प्रोफाइल चलती है। तो इस तरीके से हमारी फ्रेसिंग स्ट्रेटजी में मिलते हैं। ड्रिलिंग पे हमारे प्रोग्राम को ड्रिल करना है, अगर बोर करना है तो आप यही चूज करोगे। प्रोफाइल या रिमर करना है तो सबका अपना अलग अलग यूज है। अगर आप रिमर वाला प्रोग्राम लेगे उसमें रिमर तरीके से ही टूल चलेगा, अदरवाइज हमारा नहीं चलता है। अगर आप रिव स्ट्रेटजी यूज करोगे तो हमारा प्रोग्राम को रिव की तरीके बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, वो रफिंग नहीं करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्ट्रेटजी को समझना है कि कहाँ पे यूज होना है। आपका प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे मैं आपको समझाता रहूंगा। मेन हमारे जो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडल एरिया, रेस्ट, कॉन्जेड, ऑप्टिमाइज, रास्टर, फ्लैट, ये हमारे 5-6 ऑप्शन है जो बहुत डेली यूज होते हैं। अगर आप कुछ समझिए तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही आसानी हो जाएगी। मेरी वीडियो देखते रहना, आपको बताता रहूंगा। मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर देखने।